हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी जी के स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मेरी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छे से समझ आ सके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 मार्च को। और हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा तीसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विजेंद्री पाल। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 मार्च को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन निगम LIC का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार पटेल को। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमार गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश के। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, रिहत बांध किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोज परमार। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राणा प्रताप से। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़क सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवध के नवाब। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है?
इसका राइट आंसर है तांबा व जस्ता। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फारसी भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कपूर सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुलबदन बेगम ने। हमारा अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा नदी के किनारे। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंदुसार के। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चर्चिल ने। हमारा अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1869 में। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिद्धार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है शाक्य वंश से। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तुकाराम। हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? इसका राइट आंसर है निज़ामुद्दीन औलिया ने। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेथलेहम में। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन का लेखक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गौतम। हमारा अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सामवेद से। हमारा अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कथकली। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? इसका राइट आंसर है वीणा। हमारा अगला प्रश्न है, मोनालिसा क्या है? इसका राइट आंसर है एक चित्र। हमारा अगला प्रश्न है,
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगत सिंह ने। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य का। हमारा अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौर्य वंश के। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोधी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। हमारा अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जे थॉमसन। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिकर्णिका। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिनेमा से। हमारा अगला प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महावीर स्वामी ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, वेदों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 वर्ष। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम। हमारा अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि ने। हमारा अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट खेल से। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थाईलैंड में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1990 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत रत्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी बांध। अगला प्रश्न है, चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराणा प्रताप का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, APJ अब्दुल कलाम जी को। हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैवलिन थ्रो।
हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 52 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एशिया। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 अगस्त को। हमारा अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है सर सैयद अहमद। हमारा अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर का। हमारा अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनिष्क के। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्रिशला। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारनाथ में। हमारा अगला प्रश्न है, जातक किसका ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध का। हमारा अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। हमारा अगला प्रश्न है, नौरोज त्यौहार किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है पारसी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किसका मुख्य पर्व है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। हमारा अगला प्रश्न है, ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुड फ्राइडे के दिन। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य के। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का मुख्य त्यौहार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन
बी छठ। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नागपुर में। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्र गुप्त को। हमारा अगला प्रश्न है भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीलंका। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नासिक। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किसान कन्या। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है भारत डायनामाइट लिमिटेड के अंदर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद में। हमारा अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन से यूनानी ने। हमारा अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। हमारा अगला प्रश्न है सबरीमाला किस प्रदेश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उज्जैन में। हमारा अगला प्रश्न है सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में। इसी के साथ हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमृतसर में। हमारा अगला प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जमाली। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शाक्य वंश से। हमारा अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भील।